स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम उपसर्गा, संस्कृत के उपसर्ग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश धातुओं से पूर्व पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब धातुओं से जो पहले लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और चेंज ला देते हैं, मतलब परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे यथा, जैसे गम, गम गच्छति, गम धातु है, गच्छति, गच्छति माने जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि गच्छति माने जाता है। अब जैसे गच्छति, फिर वही है, गच्छति माने जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक आ हटा दिया तो ये क्या हो गया, गच्छति माने जाता है। अब इसके गम धातु है, अब इसके साथ आ जुड़ गया, आ जुड़ के क्या हो गया, आ गच्छति। अब आ गच्छति का अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया ना, परिवर्तन कर दिया ना इसने धातु में, तो अब क्या हो गया, आता है। इसका अर्थ बदल दिया, जैसे आ उपसर्ग लग गया इसके, आ उपसर्ग। अब जैसे ही है उप प्लस गम, अभी गच्छति, फिर वही जाता है, इसका अर्थ गच्छति। फिर उप लग गया, उस उपसर्ग लग गया उप, तो ये क्या हो गया, उप गच्छति। उप गच्छति मतलब पास जाता है। उप, इसके अर्थ को चेंज कर दिया उसने, बदल दिया, परिवर्तन कर दिया इसके अर्थ में। अब ये है अनुगम, अनुगच्छति, अनु माने फिर वही है गच्छति, गच्छति माने जानता है। अब इसके साथ अनु उपसर्ग लग गया, अनु धातु, अनु उपसर्ग है, अनुगच्छति। अब उसका अर्थ बदल दिया, परिवर्तन हो गया, पीछे चलता है। इसका अर्थ हो गया पूरे शब्द का, पीछे चलता है। अब यह संगच्छति, वही है, चल जाता है। अब इसके साथ सम उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया मिलता है। इसका अर्थ हो गया मिलता है, संगच्छति का। अब यह है निर्गच्छति। अब निर्गच्छति का नीर उपसर्ग जुड़ गया, ये गच्छति, ये न र और न हट जाए तो ये है गच्छति, वही है जाता है। अब इसके साथ निर धातु जुड़ गई, निर उपसर्ग जुड़ गया, सॉरी, तो अब इसका अर्थ हो गया निर्गच्छति का निकलता है। ये न और र, ये उपमात्रा लगे र, हलंत, निर्गच्छति। अब जैसे भू धातु है, भू धातु भवति, भवति का अर्थ होता है होता है। अब जैसे भवति का अर्थ तो होता है होता है। अब जैसे ये है अनुभवति, अनुभवति। अब भवति का अर्थ होता है ये सिंपल सा, अब इसके आगे अनु जुड़ गया, अनु उपसर्ग, तो अब हो गया ये अनुभव करता है, मतलब महसूस करता है। इसका अर्थ ही हो गया, अर्थ में परिवर्तन ला दिया। अब जैसे संभवति, अब इसके साथ सम उपसर्ग जुड़ा हुआ, सम भू धातु के है ये उपसर्ग, सम भवति होता है, सम जुड़ के फिर संभव होता है, इसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। अब कृ करोति, करोति का अर्थ है करता है, क्र धातु जुड़ गई। अब जैसे करोति, उप करोत नहीं, इसमें धातु नहीं, क्र धातु, करोति, करोति का अर्थ होता है करता है। अब है ये उप करोति, सिंपल करोति का अर्थ है करता है, और अब इसमें उप धातु जुड़ गई, उपसर्ग जुड़ गया उप, तो अब हो गया उपकार करता है। क्र धातु है क्र धातु करता है, और उप जुड़ के, उपसर्ग जुड़ के करोति, उपकार करता है। अब यह करोति, फिर वही है करता है। अब इसके साथ क्र धातु है, और अब इसके साथ जुड़ गया अनुकरण माने नकल करता है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करता है, इसके अर्थ में, शब्दार्थ में परिवर्तन ला दिया इसने, अनु जुड़ के। ये उपसर्ग है।